हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल दोपहर 3 बजे का टाइम था और मैं विहान को छोड़ के गई थी किरण के घर पर, हमारे पड़ोसियों के घर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मैं नहीं चाहती थी विहान मेरे साथ धूप में जाए। तो ये जो है थोक की दुकान है, ये जो सब्जी मंडी है ना हिसार की, उसके नज़दीक में पड़ती है। जगत वाला जो है होटल, उसके नज़दीक है। तो यहाँ पर ना सारा कुछ थोक में मिलता है। मीन्स अगर आप इकट्ठा खरीदते हो, जैसे टॉफ़ी का पैकेट, ये बच्चों की दुकान है, बच्चों का सारा सामान मिलता है खाने पीने का, जो उन्हें पसंद होता है, और उस सही रेट में मिलता है। अगर 100 रुपये का पैकेट बाहर बाज़ार में मिलेगा तो यहाँ 90 रुपये का मिल जाएगा, तो 10 रुपये कम। तो इसीलिए मैं यहीं पर आती हूँ जब भी मुझे कुछ ख़रीदना होता है। और मैं विहान की जन्मदिन की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि विहान का बर्थडे है। तो देखो, बर्थडे पर विहान के मैं कैंडीज़ खरीदूँगी, बहुत सारी टॉफ़ियाँ, क्योंकि मैं बच्चों में बांटती हूँ विहान के जन्मदिन पर, और स्कूल में भी बंटवाती हूँ टॉफ़ियाँ। तो 2 पैकेट तो मैं स्कूल में ही भिजवा दूंगी विहान के। तो ये वाली तो मैंने विहान के लिए नहीं ख़रीदी है, ये वाली मैंने अपने लिए ली है। ये पान कॉर्नर नाम से ये टॉफ़ियों का एक पैकेट था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। विहान तो खाता नहीं इस तरीके की टॉफ़ियाँ, और ये बच्चों वाली नहीं थी, लेकिन ये अच्छी लग रही थी मुझे। उसके बाद मैं ये सेक्शन अच्छे से देख रही थी। विहान को ये पल्स वाली टॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ख़रीदूँगी नहीं। मैं ना छोटी साइज़ की टॉफ़ी ख़रीदती हूँ विहान के लिए, क्योंकि कई बार डर लगता है कि बच्चे के गले में ना अटक जाए टॉफ़ी। तो बिल्कुल ही जो छोटी और सॉफ्ट होती है ना, चबाने वाली, उस तरीके की मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, हर एक तरीके की टॉफ़ी आपको मिलेगी, तो मैं यहीं से ही ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये इक्लेयर्स वाली थी। अभी और भी भैया दिखाने लग रहे थे, और भी मैं कुछ चीज़ें, अगर मुझे मन हुआ और मुझे लगा मैं ख़रीद सकती हूँ, तो मैं और भी कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से विहान के लिए ख़रीदूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है। अभी तो करीबन 10-12 दिन पड़े हैं विहान के जन्मदिन पर। तो ये वाली मैंने ख़रीद ली है, देखो आपको दिखाती भी रहूँगी। एल्पेनलीबे ये कौन सी है, क्रीमिनाइल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो ये अलग अलग देखो तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं बच्चों की, बहुत ही अलग, जो कि मैंने कभी लाइफ में देखी भी नहीं है और दुकानों पे मिलती भी नहीं है। तो यहाँ पे लव कैंडी भी थी, और जेली वाली बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये वाला देखो फन पैक है। मैंने पूछा ना भैया से, भैया कुछ सॉफ्ट हो, तो बोलते जेली वाली ले लो। तो मेरे को ये वाला पैक अच्छा लगा। आई थिंक कि 100 रुपये MRP पे था, बाकी डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तो यहाँ इक्लेयर्स भी ये सॉफ्ट वाली थी, जो होती नहीं बिल्कुल चॉकलेटी वाली, वो वाली नहीं थी जो सख्त वाली है। तो मेरे को ये वाली भी अच्छी लगी, मैंने कहा ये ले लेते हैं। 2 पैकेट तो मैं पूरे के पूरे ना ऐसे कैसे विहान के स्कूल में भिजवाऊंगी, क्योंकि विहान का इस बार वर्किंग है स्कूल का डे, और वहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेगा जन्मदिन, बच्चों में बांट देगा। और यहाँ पे देखिए, लॉलीपॉप का पूरा डब्बा है, और ये वो वाले लॉलीपॉप है जो 2 रुपये का एक मिलता है बाज़ार में बाहर, ये डब्बा है, आपको ध्यान ही होगा। तो ये देखो पूरा का पूरा बंद डब्बा यहाँ पे मिल जाता है, और सही रेट पे मिलता है। बट ये मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि फिर वही है ना पूरा टाइम। ये वाला मैंने ख़रीद लिया, ये मुझे अच्छा लगा। ये चॉकलेट फ्लेवर का है, डेयरी मिल्क का। ये 5 रुपये का एक मिलता है बाहर, ये वाला जो लॉलीपॉप है। और इसमें पीस वगैरह भी मैंने देखे नहीं कितने के मिले, बट हाँ ठीक है, चलो मैंने पूरा ही ख़रीद के रख लिया है। ये वाला डेयरी मिल्क वाला है, देखो ये भी बच्चों में बांट दूंगी विहान के जन्मदिन पर। कॉलोनी में भी बच्चे हैं, उनको दे दूंगी, जैसे पूरा सारी तरीके की टॉफ़ियाँ जैसे मिला के, जैसे हर बच्चे को जैसे 10-10 टॉफ़ियाँ दे दूंगी, जैसे 2 लॉलीपॉप दे दिए, 3-4 टॉफ़ियाँ मिक्स करके दे दी। इस तरीके से एक सेट बना के बच्चों में भी बंटवा दूंगी, कॉलोनी में भी बंटवा दूंगी, स्कूल में भी बंटवा दूंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से ख़रीदी है। तो चलो मैं फाइनली आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरा टोटल बिल बंधा था, अभी आपको दिखा भी दूंगी, 630 रुपये का, 630 रुपीज़ का। तो उसमें पहले तो मैंने सोचा घर जाके विहान को दिखाऊंगी नहीं, बट फिर वो खाने की जिद करेगा। सबकी एक्सपायरी मैंने यहाँ चेक कर ली थी, पूरे 6 महीने की एक्सपायरी है इन सारी टॉफ़ियों की। 2024 के एंड में जाके ये एक्सपायर होंगी, तो अभी टाइम भी है। देख लो यहाँ पे 630 रुपये मैंने आपको वो भी दिखा दी, चिट भी दिखा दी है टॉफ़ियों की। तो ये देखिए इस तरीके से ये वाली है, देख लीजिए अब पैकिंग होने लग रही है। एल्पेनलीबे है, पान वाली है, जेली वाली है, जो मुझे पसंद आई। मैं नमकीन में यहाँ पे जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट भी सही मिल जाते हैं, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, बट इतना ही लेना था विहान को साथ, इसलिए भी नहीं लाई। इस दुकान पे लेके आती ना विहान, पक्का चॉकलेट ये भी लो मम्मी, वो भी लो, तो 10 चीज़ें और ख़रीदवा देता। इसीलिए मैंने कहा मैं खुद ही अकेली जाके लेकर आऊँगी विहान के लिए सामान। उसके बाद अब मैं चलूँगी
ये एक होटल है, अपनी रसोई नाम से है इधर। ये प्रॉपर मैं जगह लोकेशन, ये बेकरी के नज़दीक पड़ता है। हिसार में एक बेकरी है फेमस, उसके पास में ही है। तो यहाँ पर ना मैं एक बार आई थी जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब हम वहाँ गए थे ना आधार हॉस्पिटल से आते हुए, रात का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने इमरजेंसी में ना मतलब दो सब्जियाँ पैक करवाई थी उस टाइम, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पसंद आया था यहाँ का खाना। तो उसके बाद से अब जैसे मैंने अभी 2-4 दिन से यहीं खाना शुरू करा है। यहाँ की ना मैंने एक तो गट्टे की सब्ज़ी खा रखी है, खा के देखी हुई है, बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई थी। एक मैंने यहाँ की राजमा खा रखी है, अभी और कुछ मैंने नहीं खाया है। इनके यहाँ पे रोज़ लगभग लगभग 4 तरीके की, 4 से 5 तरीके का सब्जियाँ बनती हैं। तो यहाँ देखो कड़ी बनी हुई थी, ये गट्टे की सब्जी थी जो कि मैंने नहीं खरीदी क्योंकि मैंने घर पे चावल बना के आई थी। तो मैंने यहाँ पर 40 रुपए की राजमा, मैं हाफ़ प्लेट ले लेती हूँ। देखो ये हाफ़ प्लेट में भी कितनी सारी हो जाती है। चावल के साथ भी खाओ ना तब भी आराम से अपना आपका पेट भर जाता है। तो मेरा तो इसमें ना देखो लंच भी हो जाता है, डिनर भी हो जाता है, इतनी सब्जी में इतनी दे देते हैं ये 40 रुपए में। देखो इतनी है, अगर रोटी के साथ खाओ तो 2 टाइम चल जाएगी, चावल के साथ भी अच्छे से 1 टाइम आप पेट भर के खा सकते हो। ये आलू मटर की सब्ज़ी है, और मैं आलू मटर की सब्ज़ी सोच रही हूँ आज लेकर आऊँगी इनके यहाँ से, देखूंगी। क्योंकि देखो आलू मटर ऐसी है, मेरे को पसंद है काफ़ी ज़्यादा, मेरी फेवरेट है आलू मटर। राजमा भी मेरी फेवरेट है। गट्टे की सब्ज़ी भी यहाँ पे इनकी अच्छी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है गट्टे की। कड़ी मैंने खा के देखी नहीं है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे है, ट्राई करती रहूँगी। और ये भैया मुझे बोल रहे थे, इन्होंने नई जैसे सोडा शॉप इनकी खुली हुई है ना, तो एक और मशीन लगा दी सोडा की, वो भी दिखाना। मैंने कहा जब मैं ख़रीदने आऊँगी सोडा, वैसे मैं बनाई हुई है वीडियो वहाँ की। मैंने एक बार सोडा लिया था ना, विहान के साथ आई थी। तो यहाँ पे ना फ्रेश खाना ही बनता है, जैसे सुबह के टाइम, क्योंकि इनका बिक जाता है हाथों हाथ। ये बोल रहे थे कि सुबह 11 बजे हमारा खाना इनका तैयार हो जाता है, 11 बजे खाना। फिर दोपहर का होता है खाना, उसके बाद रात को ये 6 बजे, 6-6:30 बजे इनका फिर से शुरू हो जाता है रात का खाना। तो ये देखो 40 रुपए की मैंने राजमा ले ली, घर में बढ़िया से अच्छे से भर के चावल बना रखे हैं, सुबह ही बना दिए थे, इतने रखे हैं। तो बस इसी के साथ हम खाना खा लेंगे विहान और मैं। तो चलो मैं अब चलती हूँ किरण और के घर, क्योंकि विहान को बैठा के आई थी यहाँ पर। तो चलो मैंने दिखाई दिया, एक बार तो सोचा विहान को नहीं दिखाऊंगी क्या क्या लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लगा नहीं यार, बच्चा है, खुश होता है जब इसके चेहरे पे स्माइल आती है ना देख के कि कुछ खा लाई है टॉफ़ियाँ वगैरह, तो वो स्माइल मुझे बड़ी प्यारी लगती है अपने बच्चे की। इसीलिए मैंने ये सारा सामान इसके सामने देखो बिल्कुल खोल के रख दिया बाबू के। और बताइएगा मैं कैसी लाई हूँ। विहान के जन्मदिन की तैयारियाँ थोड़ी थोड़ी अब शुरू कर दी है। अब देखो घर की साफ़ सफाई करके खाना मैं घर पे ही बनाऊँगी विहान के जन्मदिन का, जैसे राजमा बना लिए घर पे, चावल छोले कुछ ना कुछ घर पे ही हो जाएगा। तो ये देखो ये मेरा खाना था, लंच था, मैंने 4 बजे किया था, बढ़िया था। इसमें आधा खाना भी मैंने, राजमा सारी नहीं डाली इसमें, थोड़ी डाली, आधी डाली है। तो राजमा चावल है, चावल इंडिया गेट बासमती राइस है, वो भी लॉन्ग ग्रेन वाला बढ़िया चावल है, अच्छा बहुत अच्छा बनता है ये वाला। साइज़ इसका बहुत अच्छा है, मतलब एक ही पैकेट था मेरे पास, ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला। उसके बाद ये रात को देखो, रात को भी मेरे पास रखा हुआ था राजमा भी, कड़ी भी। ये देखो मैं राजमा कड़ी डाल के ये खा लिया था, विहान ने भी अच्छे से खा लिया था खाना प्रॉपर अच्छे से। रायता बनाया था विहान के लिए, रायते के साथ चावल खा लिए थे, और ये अगला दिन आ गया था, दूध रात को पिला दिया था विहान को, फिर सो गया था अगला दिन। अभी आज ये सुबह का दिन था, और आज बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको बात बताती हूँ, ये जो साथ वाला घर है ये बेचना निकाला हुआ है, ये मेरे घर के साथ वाला। क्योंकि कल आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आप ना जो आपका घर है ना उसके साथ वाला ही घर खरीद लो, इससे आपका जो घर है ना वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए मेरा तो विचार है कि मैं प्लॉट लेके ही घर बनाऊं, लेकिन आप लोगों से फिर भी राय लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे साथ वाला घर खरीद लेना चाहिए। ये देखिए आप लोग, जोड़ा बन जाएगा दोनों, ये इस तरीके से। आप कभी बोलते हो कि वो वाला घर बेच के ये वाला ले लो, साथ वाला एक इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं बेचना नहीं चाहती, मैं ख़रीदूँगी तो ये मतलब अलग ही ख़रीद लूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे ये वाला ले सकती हूँ मैं। क्योंकि ये देखो बाहर से अभी तो पूरा, जिन्होंने भी ख़रीदा है ना उन्होंने एक बार भी ये घर खोल के भी नहीं देखा, जिन्होंने ख़रीद रखा है ये, क्योंकि शायद वो प्रॉपर्टी डीलर्स है इसीलिए उन्होंने नहीं खोला, पूरा बंद पड़ा है आज तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो गया है,
और देखिए 2-3 बातें मुझे यहाँ पे बोलनी है। पहली बात तो मुझे श्रुति दीदी के बारे में बोलनी है कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं किसी के साथ भी जुड़ती हूँ, आप लोग उनको भी मतलब ऐसे कमेंट करते हो, तो इस तरीके के मत परेशान कीजिए। अच्छे लोग हैं, जेन्युइन है, बढ़िया है, विहान से प्यार करते हैं यार, विहान के लिए अटैच है, इसीलिए विहान के लिए इतने खिलौने वगैरह कपड़े लेकर आए थे, आपके सामने हैं। और दूसरी बात, विहान ना मेरे हाथ से ही कुछ नहीं खाता, बाकी खाता है पीता है, ये चीज़ मैंने देख ली। पहले मैं घर पे रहती थी, इसके पीछे घूमती थी, अभी देखो दूध का गिलास दे के आई हूँ, पड़ोस में बैठा है, आराम से अपने हाथ से पीता है, बल्कि अपने हाथ से खाता है। और मेरे साथ क्या होता है, मैं इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, नहीं खाता है। कल भी मैंने इसको ना प्लेट भिजवाई चावल की, रायते की, क्योंकि बोलता है मैं तो चावल खाऊंगा। और इन्होंने, किरण और ने ना सब्जी रोटी बना रखी थी, इसने बैठ के एक रोटी सब्जी के साथ खुद खा ली, बता रही थी किरण कि इसने खाई है। तो और यहाँ मेरे साथ नहीं खाता, ठीक है। तो यही कहता है कि मैं ना बाहर, मैं तो इन्हीं के साथ खाऊंगा, विहान मेरे साथ नहीं खाता। बोलता है मैं तो किरण आंटी के घर खाऊंगा, परी की मम्मी के घर खाऊंगा। अभी पड़ोस में बैठा के आई हूँ, आराम से बैठ के दूध पी रहा है, अपने आप पी लेता है। बस भगवान जी मेरे बच्चे को नजर ना लगे, देखो कैसे भी पी रहा है। आप लोगों के कमेंट आते हैं, पड़ोस में भेजते हो बच्चे को खाना खाने के लिए, तो भाई क्या करें यार, बच्चा अगर पड़ोसियों के हाथ से खा रहा है या उनके पास बैठ के खा रहा है, तो खाने से मतलब है ना, बच्चा खा रहा है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो बस यही बात है, मेरी मम्मी भी, फैमिली भी सब खुश हुए इस बात को मैंने बताया कि हाँ विहान खाने पीने लग गया अब, बस मेरे हाथ से नहीं खाता है ये। प्लेट लगा दूंगी ना इसकी खाने की, बोलेगा वहां पे ले चलो, सामने ले जाओ मेरी प्लेट, वहां जाऊंगा मैं खाने। क्या करे, जिद होती है बच्चे की, छोटा है तो जैसे भी खाए। और ये घर का भी आप मुझे बताइएगा जरूर कि क्या मैं ये घर खरीद लूं, और खरीद लूं, मतलब अगर आप लोग बोलोगे सही लगेगा तो मैं इस बारे में विचार करूंगी, अपनी फैमिली से पूरा मतलब डिस्कस करूंगी कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी आप लोग भी सलाह दीजिएगा मुझे। तो ठीक है जी, चलिए यहाँ पे वीडियो का एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से भी फटाफट मिलती हूँ। आज से मैं अपना वजन कम करूँगी, बाहर का कम, मतलब ये नहीं खाऊंगी, मीठा वगैरह थोड़ा कम करके अपना वजन कम करूँगी। 75 किलो वजन हो गया है, मैंने सोचा अगले 2 महीने में मुझे 70 पे लेके आना है अपना वेट, धीरे धीरे करूँगी कम। ठीक है जी, एंड करती है वीडियो का। ध्यान रखिए अपना, लोड्स ऑफ लव, बाय बाय।